एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था श्यामनगर। गांव दिखने में भले ही बहुत छोटा और साधारण था, लेकिन उसकी अपनी कुछ खासियतें थीं। गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके साफ पानी की कल-कल आवाज पूरे गांव को सुकून देती थी। नदी से थोड़ी ही दूर एक पुराना सा मंदिर था। वहीं पास में एक बड़ा खुला मैदान था, जहां सुबह से लेकर शाम तक गांव के बच्चे, जवान और बुजुर्ग घूमने और खेलने आया करते थे। लेकिन श्यामनगर की सबसे अनोखी खासियत कुछ और थी। इस गांव के लोगों को छोटी-छोटी बातों पर पार्टी मांगने की ऐसी आदत थी कि कोई कुछ नया खरीद ले तो समझो पार्टी पक्की। एक दिन मनोहर बाजार से एक नई शर्ट खरीदकर गांव में आया। तभी उसका दोस्त रमेश उसे देखते ही बोला, अरे वाह मनोहर, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। क्या बात है, कोई शादी वादी है क्या? अरे नहीं भाई, आज ही बाजार से नई शर्ट लेकर आया हूँ। कैसी है? शर्ट तो एकदम जबरदस्त है, लेकिन अब नए शर्ट की पार्टी तो बनती है। अरे भाई, ये कैसी बात हुई? शर्ट की भी कोई पार्टी देता है क्या? अरे तुम श्यामनगर में रहते हो? यहाँ तो नई चप्पल खरीदने पर भी पार्टी मांगी जाती है। तुमने तो नई शर्ट ली है। ठीक है भाई, तुम्हें तो बस कोई बहाना चाहिए। बोलो, क्या खाना है? खाना है तो बस एक ही चीज, संपत राव के मशहूर आलू ब्रेड पकौड़े। अरे नहीं भाई, वो बहुत महंगे हैं। उनकी एक प्लेट की कीमत में मेरे 2 शर्ट आ जाएंगे। अरे भाई, पार्टी है तो अच्छी जगह की होनी चाहिए। चलो। श्यामनगर में संपत राव के आलू ब्रेड पकोड़े इतने मशहूर थे कि आसपास के गांवों से भी लोग उन्हें खाने आते थे। गर्मा गर्म कुरकुरे ब्रेड पकोड़े, ऊपर से हरी और लाल चटनी, जिसे खाते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाए। लेकिन एक समस्या थी, संपत राव के पकोड़े आम आदमी की जेब के बस की बात नहीं थी। कुछ दिनों बाद श्यामनगर में एक गरीब पति पत्नी रहने के लिए आए। पति का नाम महेश और पत्नी का नाम पूजा था। दोनों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मेहनत करके नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद थी। एक सुबह महेश ने पूजा से कहा, पूजा, तुम कुछ खाने के लिए बना लो। मैं गांव में जाकर देखता हूँ कि कहीं कोई काम मिल जाए। ठीक है जी, लेकिन जल्दी आना। महेश काम की तलाश में गांव में घूम ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी। वह संपत राव का मशहूर आलू ब्रेड पकौड़े वाला ठेला था। ठेले के चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी थी। महेश ने पास जाकर कहा, सेठ जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? काम करोगे? जी सेठ जी, जो काम देंगे करूँगा। आलू ब्रेड पकौड़े बना सकते हो? हाँ सेठ जी, बिल्कुल बना सकता हूँ। बस आप एक बार तरीका बता दीजिए। संपत राव ने उसे आलू का मसाला और ब्रेड दिया और जल्दी जल्दी पकोड़ा बनाकर दिखाया। समझ गया सेठ जी, अब मैं बना लूंगा। उस दिन से महेश उसी ठेले पर काम करने लगा। पूरे दिन मेहनत करने के बदले संपत राव उसे सिर्फ 100 रुपये देता था। एक दिन महेश ठेले पर पकोड़े बना रहा था। तभी वहां पूजा अपनी कुछ नई सहेलियों के साथ आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ कैसे? महेश जी, ये मेरी नई सहेलियां हैं। गांव में नई आई हूँ ना, इसलिए इन्होंने मुझसे पार्टी मांगी है। अरे, तुम्हारे पति तो यही काम करते हैं। फिर तो आज हमें 2-2 प्लेट पकौड़े खाने चाहिए। 2 क्या, 4 प्लेट खाओ। आज मेरी तरफ से पार्टी है। सारी महिलाएं बैठ गईं। महेश मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? एक दिन की पूरी मजदूरी तो एक प्लेट में चली जाएगी। बस सेठ जी आने से पहले इन्हें खिला पिलाकर यहाँ से भेज दूं। महेश ने सबको पकोड़े दिए। एक प्लेट खत्म हुई तो दूसरी प्लेट भी दे दी। तभी अचानक संपत राव ठेले पर आ गया। उसने सारी प्लेटें देखी और गिनते हुए बोला, आप सभी के कुल 800 रुपए हुए। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूजा तुरंत बोली, सेठ जी, ये मेरे पति महेश हैं।
ये पैसे दे देंगे। अच्छा, तो तुम महेश की बीवी हो? ठीक है, कोई बात नहीं। सारी महिलाएं वहां से चली गईं। शाम को ठेला बंद करने का समय हुआ तो संपत राव ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, चलो महेश, निकालो मेरे 800 रुपए। आज बहुत थक गया हूँ, घर जाना है। सेठ जी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। संपत राव गुस्से में चिल्लाया, पैसे नहीं थे तो अपनी बीवी को यहाँ क्यों लेकर आए थे? घर पर ही बिठाना था। सेठ जी, आपके पैसे मैं जरूर लौटा दूंगा, बस मेरी पत्नी को कुछ मत कहिए। तुम अपनी पत्नी को मेरे घर काम पर लगा दो, फिर सारे पैसे माफ कर दूं ना तुम्हारे। यह सुनकर महेश के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। बस सेठ जी, अब बहुत हो गया। कल आपके सारे पैसे लौटा दूंगा और आपका ये घमंड, इसे भी तोड़ दूंगा। इतना कहकर महेश गुस्से में वहां से चला गया। पीछे से संपत राव हंसते हुए बोला, जा जा, बड़ा आया मेरा घमंड तोड़ने। पूरे इलाके में सिर्फ मेरे आलू ब्रेड पकौड़ों का नाम चलता है। घर पहुंचते ही महेश गुस्से में चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी उसके पास पूजा आ जाती है। अरे महेश जी, आज तो मेरी सारी सहेलियां बहुत खुश हो गईं। आपके बनाए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े खाकर सब आपकी तारीफ कर रही थीं। लेकिन महेश ने कोई जवाब नहीं दिया। महेश जी, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों बैठे हैं? महेश ने गहरी सांस ली और उसे संपत राव के साथ हुई पूरी घटना बता दी। पूजा की खुशी तुरंत चिंता में बदल गई। महेश जी, वो सेठ बहुत बड़ा आदमी है, आप उससे ज्यादा बहस मत कीजिए। मेरे गहने बेचकर उसके सारे पैसे लौटा दीजिए और कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। उसके पैसे तो मैं लौटा दूंगा पूजा, लेकिन दूसरा काम कहाँ मिलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए, मेहनत करने वाले इंसान को कोई ना कोई काम जरूर मिल जाता है। अगली सुबह महेश ने पूजा के गहने बेच दिए और किसी तरह 800 रुपये जुटाकर संपत राव के पास पहुंचा। सेठ जी, आपके सारे पैसे, अब हमारा हिसाब खत्म। ज्यादा अकड़ मत दिखाना महेश, याद रखना इसी गांव में रहना है तुम्हें। आप अपने ठेले पर ध्यान दीजिए सेठ जी, कुछ ही दिनों का खेल है आपका। यह कहकर महेश वहां से चला गया और गांव में दूसरा काम ढूंढने लगा। उसने बड़े जमींदार से भी काम मांगा, लेकिन वहां भी कोई काम नहीं मिला। थका हारा महेश आखिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब कहाँ काम मिलेगा मुझे? तभी अचानक वहां एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। महेश हैरानी से पुलिस वालों को देखने लगा। तुम ही महेश हो ना? जी, लेकिन बात क्या है? तुम्हें चोरी और जानलेवा धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर महेश के होश उड़ गए। क्या? चोरी और जानलेवा धमकी? साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें संपत राव ने सब बता दिया है, अब थाने चलो। महेश कुछ समझ पाता उससे पहले पुलिस उसे थाने ले गई। थाने में उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। दरोगा जी, मैं बेगुनाह हूँ। उस सेठ ने मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की है, मैंने किसी को धमकी नहीं दी। लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ देर बाद पूजा थाने पहुंची। महेश को लॉकअप में देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। साहब, मेरे पति बेगुनाह हैं, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। तुम्हारे पति पर बहुत गंभीर आरोप हैं, अब उन्हें लंबी जेल हो सकती है। तुम यहाँ से जाओ। महेश ने सलाखों के पीछे से पूजा को समझाते हुए कहा, पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं घर जरूर आऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। पूजा रोती हुई थाने के बाहर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी एक हवलदार उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, अगर तुम अपने पति को जल्दी छुड़ाना चाहती हो तो 20,000 रुपए का इंतजाम कर लो। पूजा ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों में जमा कर देना, तब तक हम तुम्हारे पति को अदालत में नहीं ले जाएंगे। एक बार मामला अदालत तक पहुंच गया, फिर बहुत मुश्किल होगी।
इतना कहकर हवलदार चला गया। पूजा वहीं बैठी रह गई। उसके सामने अब एक ही सवाल था, 20,000 रुपए आखिर आएंगे कहाँ से? पूजा ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। थकी हारी पूजा आखिरकार घर पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर गांव की एक बूढ़ी अम्मा आ गईं। क्या हुआ बेटी, इतनी क्यों रो रही हो? पूजा ने रोते हुए सारी बात अम्मा को बता दी। अम्मा, आप ही बताएं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें अभी 20,000 रुपए दूंगी। यह सुनकर पूजा की आंखों में उम्मीद लौट आई। आप जो कहेंगी अम्मा, मैं वो काम जरूर करूंगी। अम्मा ने उसे अपना पूरा प्लान बताया। पूजा कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, लेकिन अम्मा, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? क्यों संपत राव का ठेला बंद करना चाहती हो? तुम बस मेरा काम कर दो, सही समय आने पर मैं तुम्हें इस पूरे मामले के पीछे का राज बता दूंगी। अम्मा ने पूजा को 20,000 रुपये दे दिए। पूजा ने किसी तरह महेश को छुड़ाया और घर ले आई। घर पहुंचकर पूजा ने महेश को पूरी बात बताई। महेश चिंतित होकर बोला, मुझे ब्रेड पकौड़े बनाना तो आता है, लेकिन संपत राव जैसे पकौड़े बनाना आसान नहीं है। उसके आलू के मसाले में कुछ अलग ही स्वाद है, उसी वजह से उसके पकौड़े इतने मशहूर हैं। हमें किसी भी तरह उसका ठेला बंद करवाना होगा। मैंने अम्मा से वादा किया है। अगली सुबह संपत राव अपना ठेला लगाने जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा नया ब्रेड पकौड़े का ठेला दिखाई दिया। अरे, ये किसने नया ठेला लगा दिया? पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ठेले पर महेश गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े तल रहा था। अरे महेश, जेल से इतनी जल्दी बाहर आ गए? हाँ सेठ जी, वहाँ कुछ मजा नहीं आ रहा था और आपकी याद भी बहुत आ रही थी, इसलिए जल्दी बाहर आ गया। मजाक तो बहुत अच्छा कर लेते हो, और ये ठेला लगाकर तो तुमने बहुत बड़ा मजाक किया है। क्यों सेठ जी, आपको डर लग रहा है क्या? अरे जा, मैं क्यों डरूंगा? तेरे ठेले पर कोई ग्राहक आए तो मुझे बताना। यह कहकर वह वहां से चला गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन महेश के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम होते होते महेश निराश होकर बोला, लगता है हम अम्मा से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। संपत राव को हराना इतना आसान नहीं है। घर लौटकर महेश बहुत उदास था। पूजा, लगता है हमें कुछ और करना पड़ेगा। ब्रेड पकौड़ों में हम संपत राव को नहीं हरा सकते। तो फिर क्या करेंगे? हमारे गांव में और क्या मशहूर है? महेश कुछ देर सोचता रहा। एक बात है, यहाँ इकबाल का चिकन भी लोग बहुत पसंद करते हैं। क्यों ना हम चिकन ही बेचें? लेकिन चिकन बेचने से संपत राव का ठेला थोड़ी बंद होगा। हमें ब्रेड पकौड़ों में ही कुछ नया करना होगा। महेश फिर सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वह खुशी से बोला, पूजा, क्यों ना हम चिकन ब्रेड पकौड़े बनाएं? लोगों को चिकन भी पसंद है और ब्रेड पकौड़े भी। अगर दोनों को मिला दें तो शायद एक बिल्कुल नई डिश बन जाएगी। अरे वाह महेश जी, आपने तो बहुत बढ़िया आइडिया निकाला है। दोनों ने उसी दिन फैसला कर लिया। अगली सुबह महेश ने अपने ठेले पर एक नया बोर्ड लगा दिया, स्पेशल चिकन ब्रेड पकोड़े। बोर्ड देखते ही कुछ गांव वाले ठेले पर आ गए। अरे भाई, ये कैसे चिकन ब्रेड पकौड़े हैं? कोई नई डिश है क्या? हाँ भाई, ऐसी डिश आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। एक बार खाकर तो देखो। जल्दी लाओ भाई, नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। महेश ने दोनों को गर्मा गर्म चिकन ब्रेड पकोड़े दिए। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, क्या स्वाद है! इससे बढ़िया और स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़ा तो मैंने कभी नहीं खाया। देखते ही देखते ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। उधर संपत राव के ठेले पर गिने चुने ग्राहक ही बचे थे। अरे भाई, बाकी सारे ग्राहक कहाँ चले गए? सेठ जी, उस महेश ने नए तरीके के चिकन ब्रेड पकौड़े बेचने शुरू कर दिए हैं। सारे लोग वहीं चले गए।
और हम तो मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए आज आपके यहाँ आए हैं। कल से हम भी उधर ही जाएंगे। यह सुनकर संपत राव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ ही दिनों में महेश के चिकन ब्रेड पकौड़े पूरे श्याम नगर में मशहूर हो गए। संपत राव के ठेले पर ग्राहक आना लगभग बंद हो गया और आखिरकार उसे अपना ठेला बंद करना पड़ा। एक शाम वहीं बूढ़ी अम्मा महेश और पूजा के घर पहुंची। महेश बेटा, पूजा बेटी, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। लेकिन अम्मा, आप ऐसा क्यों करना चाहती थी? आपने अभी तक हमें नहीं बताया। पिछले साल मेरे बेटे ने भी ब्रेड पकोड़े का ठेला लगाया था। उसका ठेला भी खूब चल रहा था। यह देखकर संपत राव ने उसे झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया। कल ही वो जेल से रिहा होने वाला है। मुझे यकीन है कि जब वो अपने सामने संपत राव का बंद ठेला देखेगा तो उसे बहुत खुशी होगी। अम्मा, आज आपका सपना भी पूरा हुआ और हमें भी एक नई जिंदगी मिल गई। अम्मा मुस्कुराईं। उस दिन से महेश और पूजा का चिकन ब्रेड पकोड़े का ठेला खूब चलने लगा और अम्मा का परिवार भी फिर से खुशियों से भर गया। इस तरह सच और मेहनत ने झूठ और घमंड को हरा दिया और श्याम नगर की इस कहानी का अंत हुआ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ।